हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए ये बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष की सेट प्रैक्टिस शुरू किया था मैंने, जिसमें मैंने सबसे पहले बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बिहार की ज्योग्राफी बताना शुरू की थी, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी में मैंने 90 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है और आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आपको बताऊँगी बिहार के ज्योग्राफी यानी बिहार के भूगोल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार के भूगोल में अगला क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मैंने पीडीएफ उस पर डाल रखा है, आप लोग को एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगा। तो चलिए अब देखते हैं बिहार विशेष का यानी बिहार स्पेशल में बिहार भूगोल के क्वेश्चन। तो देखिए बिहार के भूगोल से जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ गया यानी 90 तक मैंने करवा दिया है, 91 से मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो 91 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि बिहार में आर्द्रपर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो सही आंसर हो जाएगा 91 का, वो सी। मैंने अभी जस्ट बोला आपको, आर्द्र पतझड़पन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और देखिए आर्द्रपर्णपाती वन में जैसे सेल से शीशम खैर वगैरह पेड़ पाए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में सुरक्षित वन कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो राज्य में सुरक्षित वन है यानी मतलब संरक्षित किया हुआ जो वन है बिहार में कितने प्रतिशत के साथ है। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 89% है जो सुरक्षित वन क्षेत्र है बिहार का। प्रतिशत के अकॉर्डिंग 89% हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा आपका, ये वन्य जीव आवरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि गोगविल पक्षी बिहार किस जिले में है। गोगविल पक्षी बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वन जीव आवरण है। तो देखिए 93 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, कटिहार जिला, किशनगंज जिला, दरभंगा जिला, पूर्णिया जिला। मैंने आपको बताया था कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में से कुछ जिलों के नाम दिए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गोगविल पक्षी बिहार किस जिले में बिहार के है। तो ये कटिहार जिले में, ध्यान रखिएगा, ये कटिहार जिले में। मैं आपको बता देती हूँ ये कटिहार जिले में है। ये गोगविल पक्षी बिहार की जो मान्यता मिली थी ये 1990 में मिला गया था। 1990 में इसकी मान्यता की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल है 0.85 किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत ही कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है गोगविल पक्षी बिहार, जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। अब आगे देखिए 94 क्वेश्चन। 94 में पूछा जा रहा है कि गंगा की दक्षिण सहायक नदियों की सावधानिक लंबी नदी कौन है, यानी दक्षिण बिहार की नदियां। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं। मैं आपको छोटा सा मैप में आपको बता देती हूँ, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए ये रिवर ऑफ द बिहार का मैप है। तो देखिए दक्षिण बिहार की जो नदियां हो जाएगी, एक इधर सबसे जो लास्ट में पश्चिमी से आती है वो कर्मनाशा, फिर सोन, पुनपुन, फिर उसके बाद देखिए कोशी, फिर अजय, फिर किऊल। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने आपको दक्षिण बिहार की नदियां बता दिया। तो इसमें देखिए आंसर ढूंढिए आप कि गंगा के दक्षिण की सहायक नदियां, सबसे बड़ी जो सहायक नदी, इस सारी नदियां दक्षिण बिहार की है। लेकिन इन सभी में सहायक नदियां आपको कौन सी है जो दक्षिण बिहार की नदियां से मिलती है, जो गंगा की सबसे सहायक नदी है। तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की दक्षिण की नदी की सबसे बड़ी और सावधानिक लंबी नदी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए 95 में पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है, मैं उसको आंसर आपको बता देती हूँ। इसका जो 95 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कैमूर आरनई है। ये कैमूर अभ्यारण्य है। कैमूर अभ्यारण्य जो है वो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और देखिए ये जो कैमूर है वो रोहतास जिला में है। कहाँ है, तो रोहतास में ये है, रोहतास जिले में है ये। इसका जो शुरुआत हुआ था 1979 में हुआ था और इसका जो क्षेत्रफल है 1342 किलोमीटर में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैंने तीनों आपको बता दिया। ये कैमूर जो अभ्यारण्य है रोहतास में है और इसका जो उद्घाटन 1979 में हुआ था और कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था, 1342 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये वन्य जीव आवरण से ही है। तो देखिए बिहार के किस पक्षी बिहार में
रियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, यानी कि साइबेरियन पक्षी बिहार के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं और बिहार के किस पक्षी आवरण में आते हैं, और ये पक्षी आवरण बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ, ये हो जाएगा ए और डी, बी दोनों, यानी कि कांवड़ पक्षी बिहार जो बेगूसराय में स्थित है और कुशेश्वर पक्षी बिहार जो दरभंगा में स्थित है। ये दोनों जगहों पर, यानी कुशेश्वर पक्षी बिहार और कांवड़ पक्षी बिहार में ये साइबेरियन जो पक्षी होते हैं वो आते हैं प्रवास के लिए यहाँ पर। आप देखे होंगे कई बार आपको न्यूज वगैरह में दिखा जाता है कि बिहार में साइबेरियन पक्षी का आगमन हो चुका है। तो जो आगमन होता है कहाँ होता है, तो कांवड़ पक्षी बिहार में होता है, बेगूसराय में आते हैं, और कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में आते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार साइबेरियन पक्षी बिहार के लिए माना जाता है। यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो पक्षी साइबेरियन पक्षी बिहार है, ये कांवड़ पक्षी बिहार है, कुशेश्वर पक्षी बिहार है, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार के कौन कौन से जिले में, तो बेगूसराय और दरभंगा जिले में स्थित है। अब चलिए उसके बाद 97 क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि हरियावाड़ा हिरन पार्क अवस्थित है, यानी हरियावाड़ा जो हिरन पार्क है वहाँ हिरन की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये कहाँ स्थित है। तो 97 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अररिया में स्थित है। अररिया में स्थित है। इसकी अभी जो ये स्थापना वगैरह है इसका भी बुक में कहीं दिया हुआ नहीं है, और न ही कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसके बारे में। आप इसका वन्य जीव आवरण वाला आप मेरा बिहार स्पेशल का वीडियो देखिएगा, आपको सारा का सारा वन्य जीव आवरण के बारे में मैंने उस पर बता रखा है। अब आगे देखिए 98 में सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने से पहले बता देती हूँ, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रही हूँ सेट प्रैक्टिस में, एक एक क्वेश्चन का जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार के जो भी टॉपिक से आ रहे हैं, मैंने सारे टॉपिक बिहार स्पेशल में करवा रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बिहार स्पेशल का देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कम से कम 35 टॉपिक मैंने बिहार स्पेशल पर करवाया। अब खुद सोचिए 35 टॉपिक अगर बिहार के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ये जितने क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रही हूँ सारे के सारे मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे मैंने उस पर अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे वीडियो बिहार स्पेशल में सारा के सारा मैंने बता रखा है। आप लोग जो भी नए स्टूडेंट देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर जाके देख ले। 30 टॉपिक आप देख लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बिहार से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को बताया है, और भी अपने नोट से बताया है। मैंने खुद का नोट से मैंने आपको बताया। आप लोग जानते हैं कि मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ, और वही नोट से मैंने आपको भी बताया है। अब चलिए उसके बाद देखिए 98 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार का अभ्यारण्य है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 98 का, कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ था 9 अप्रैल 1973। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा। 9 अप्रैल 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और जिसका शुरुआत करने का मुख्य जो कारण था वो ये था कि इसमें भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट आ रहे थे, जिसको संरक्षित करने के लिए, यानी बाघ को संरक्षण देने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था 1973 में 9 अप्रैल को। और इसमें जो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले बिहार के अभ्यारण्य कौन सा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका 98 का जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य और भीम बांध अभ्यारण्य। ये वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है और भीम बांध अभ्यारण्य है, ये दोनों में प्रोजेक्ट टाइगर का अंतर्गत आने वाले बिहार का अभ्यारण्य आता है। और ये दोनों का जो स्थापना हुआ था यानी उद्घाटन हुआ था 21 ईस्वी में किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में लगातार मैंने बताया है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किस जैविक उद्यान में ये अभ्यारण्य में प्रमुख आकर्षण में सांपों का घर है। तो देखिए जो सांपों का जो घर है ये एक इकलौता है। ये गोगविल पक्षी बिहार तो साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है। आप एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है। अभी जस्ट इसको ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया था। आप देखिए भीम बांधा ये भी बिल्कुल अभी जस्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है।
ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बच कौन गया था? संजय गांधी जैविक उद्यान। अब ये संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के पटना जिले में स्थित है और ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ये गैंडा प्रजनन के लिए बहुत फेमस है। यानी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, यूँ समझिए पूरे विश्व में ये संजय गांधी जैविक उद्यान में गैंडा प्रजनन के लिए सबसे पहला स्थान इसको दिया गया है। यहाँ से कई बार गैंडा की प्रजातियां भी अलग अलग देश विदेश में जा चुकी हैं। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 100 में कि बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य अवस्थित है, यानी पहला डॉल्फिन अभयारण्य। तो देखिए पहला जो डॉल्फिन अभयारण्य बिहार का है ये विक्रमशिला में है। तो विक्रमशिला कहाँ है? तो विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसी के बगल में लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ये भागलपुर में है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मैं आपको बता देती हूँ 1990 में की गई थी। 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसका? तो ये डॉल्फिन अभयारण्य का जो विक्रमशिला इसका पूरा नाम हो जाता है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, जो भागलपुर में स्थित है। बिहार के 38 जिला में से भागलपुर एक जिला है। अब आगे देखिए बिहार में सबसे पहले जो स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो देखिए सबसे पहला जो स्थापित विश्वविद्यालय था बिहार का, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, इसका नाम जो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए बिहार में पूछा जा रहा है। तो देखिए जिस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया है अपने वीडियो में। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बिहार के सर्वप्रथम किस स्थान पे कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? यानी पहला कृषि विश्वविद्यालय बिहार का कहाँ खोला गया था? तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में। और इसका जो नाम है पूसा विश्वविद्यालय, इस नाम है इसका पूसा विश्वविद्यालय। पूसा विश्वविद्यालय के नाम से ये कृषि विश्वविद्यालय का नाम है और ये समस्तीपुर, बिहार के 38 जिला में से एक जिला है, समस्तीपुर में खोला गया है। अब आगे देखिए उसके बाद ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल चेंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एक कॉलेज खोला गया था। तो कहाँ है अभी? तो देखिए 103 का जो सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ये मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा के उत्तर की ओर के आकर मिलती है? तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको मैप से बताया था उत्तर बिहार की नदियाँ। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो उत्तर बिहार के नदियां में आप देखिए जो बिहार गंगा नदी बीचों बीच से गुजर रही है। तो देखिए इधर पर आ जाएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। इस सारे के सारे नदियां जो है उत्तर बिहार के नदियां हैं। यही उत्तर बिहार के नदियां के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर 104 का जो हो जाएगा सी, यानी गंडक, कमला और बागमती, ये ऊपर की नदियां आती है। ये नदियां उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। उत्तर से आकर ये सारी के सारी नदियां बिहार के नदियों में, बिहार के गंगा की नदी में आकर मिल जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सही जो आंसर हो जाएगा वो गंडक, कमला, बागमती। घाघरा जो है नीचे की नदियां, कोसी, महानंदा, कर्मनासा नदी दक्षिण बिहार की नदियां। इसलिए बिल्कुल इसमें एक से मिस्टेक हो गया है। कर्मनासा नदी दक्षिण बिहार की नदियां हैं, इसलिए सही आंसर नहीं होगा। सोन नदी दक्षिण बिहार की नदियां हैं, इसलिए नहीं। सही आंसर आपका गंडक, कमला और बागमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 105 में किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो देखिए एक ही जो है 3 राज्य से सीमा लगती है और एक इंटरनेशनल सीमा लगती है। तो देखिए इसमें जो है कि सीमा एक देश से सीमा लगती है, 3 राज्य से लगती है। तो देखिए जो ये पूछा जा रहा है कि बिहार किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो देखिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या चीन। तो ये नेपाल की सीमा जो है वो बिहार से लगती है। अब आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि बिहार में किस तरीके के वन पाए जाते हैं। तो देखिए पर्णपाती वन बिहार में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और अर्ध पतझड़ वन भी इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट उसके बाद देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब 20 में से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा, यहाँ ध्यान रखिएगा, सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, यानी गंगा को स्पर्श नहीं करते। गंगा नदी की लंबाई मैंने लगातार आपको बताया है 25 किलोमीटर है। इसको बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है।
तो देखिए इसका जो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो बिहार के गंगा को सीमा को स्पर्श करती है, यानी मुंगेर भी नहीं, बेगूसराय भी नहीं, भागलपुर भी नहीं, तीनों में से कोई नहीं है। और इसका जो सही आंसर है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन के साथ इसका आंसर आपको डाल दूंगी। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो क्या प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? तो 108 का जो सही हो जाएगा वो तृतीय है, तृतीय स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब में राज्यों में से तीसरा स्थान किसका है? तो बिहार का है। अब आगे देखिए एक और दूसरा स्थान किसका है, मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले स्थान पर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में, और दूसरे पे कौन है भारत के जनसंख्या में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान, और तीसरे पे तो बिहार है। तो पहला और दूसरा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है 109 में पूछा जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? ताप विद्युत संयंत्र, यहाँ देखिए ताप विद्युत संयंत्र, तो देखिए ताप विद्युत संयंत्र एक कांटी में है, कांटी है, कांटी कहाँ है? तो ये मुजफ्फरपुर में है, तो इसको ध्यान रखिए कांटी मुजफ्फरपुर में है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला, तो देखिए सबसे छोटा जिला में 3 आता है, शिवहर, शेखपुरा, और ये शिवहर और शेखपुरा आता है, और एक और जिला है, और दूसरा में देखिए अरवल और गया है। तो इसमें सबसे छोटा जो पूछा जा रहा है ये शिवहर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन शेखपुरा जो है सबसे छोटा जिला है। मैं आपको बता देती हूँ शेखपुरा बहुत ही ज़्यादा छोटा जिला है, यहाँ के डेंसिटी भी बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, सेक्स रेशियो भी बहुत कम है, पॉपुलेशन जनसंख्या भी बहुत कम है। आप लोग बिहार का आप लोग को मैं बता रही हूँ, बिहार के जितना भी मैंने वीडियो बनाया है आप लोग देख लीजिए, एक एक चीज़ जो भी क्वेश्चन में बता रही हूँ सारा कुछ बताया हुआ इसमें, इसके बारे में भी बताया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बड़ा जिला, छोटा जिला, हर चीज़ को मैंने उस पर बताया है। आप लोग उस पर जरूर जाके देखिए बिहार स्पेशल पे, आपको एक भी क्वेश्चन जब मैं सेट प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको उससे पहले ही आंसर इसका मालूम हो जाएगा। तो देखिए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला हो गया वो शेखपुरा है, और सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए 110 में पूछा 111 में पूछा जा रहा है कि बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? यह न्यूनतम अनुसूचित कम पूछा जा रहा है, न्यूनतम, और ज़्यादा नहीं, संवैधानिक नहीं बल्कि न्यूनतम। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो 111 को सही आंसर हो जाएगा किशनगंज है, किशनगंज है जो न्यूनतम अनुसूचित जाति पाई जाती है बिहार में। अब देखिए अब बिहार में कौन कौन से जाति या जनजातियाँ पाए जाते हैं इसका भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है, आप मेरे बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको देख लीजिए, आप लोग पता चल जाएगा। मैंने अभी आपको जस्ट बार रिपीट कर रही हूँ, सारा कुछ बताया हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा सीक्वेंस से, एक एक टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ बिहार के जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद पता रहेगा। अब आगे देखिए बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? मैंने कहा था 3 राज्यों से स्पर्श करती है और 1 देश से स्पर्श करती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 जो राज्य कौन है? तो देखिए एक हो जाएगा झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, और तीसरा हो जाएगा आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड 3 राज्य हो जाते हैं, और 1 देश होता है, देश का नाम है नेपाल, नेपाल के साथ करता है, सीमा अपना साझा करता है। अब आगे देखिए उसके बाद बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो औसत जो वार्षिक वर्षा है बिहार का 113 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 100 से 200 सेमी के बीच में होता है। कभी कभी बरसात तेज हो जाती है जिसकी वजह से ये इसका बढ़ जाता है, लेकिन ये हमेशा 100 और 200 के सेमी सेंटीमीटर में ही वार्षिक वर्षा बिहार में होती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको जो वर्षा वाला है इसको एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाला बताया था कि मानसून जब आता है ये मिड जून से आता है, चला जाता है तो मिड अक्टूबर तक ही चला जाता है बिहार से। अब आगे देखिए पूछा जा रहा है भारत का मानक समय, पटना के मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? तो देखिए ये क्या है कि जो पटना का जो मानक समय है भारत का मानक समय आप जानते हैं 82.5 डिग्री पर है। तो देखिए जो पटना का मानक समय है ये 114 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी आगे है। क्यों? तो इसमें देखिए मैं बता देती हूँ 86 डिग्री चलती है, 86 डिग्री, न कि आप जानते हैं मानक समय जो है 85 डिग्री पे चलती है, लेकिन ये जो पटना का जो मानक समय है ये आधा घंटा और आगे बढ़ती है और 86 डिग्री पे चलती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे हो, यानी मानक समय भारत के मानक समय से पटना के मानक समय आगे है।
अब आगे देखिए 115 में पूछा जा रहा है बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सबको मालूम चलेगा कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कौन कौन जिले हैं इसके भी मैंने बता दिया है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट 16 में पूछा जा रहा है किस राज्य के राजकीय पक्षी गौराया है। तो देखिए हर राज्य का अपना एक राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय प्रतीक होता है, राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय हर चीज राजकीय होता है। तो देखिए बिहार राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो गौराया है, तो यानी बिहार ऑप्शन सही है। और राजकीय फूल इसका गेंदा है, राजकीय पशु इसकी बैल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल वृक्ष है। 3-4 आप याद रखें, राजकीय जो पक्षी गौराया, राजकीय पशु बैल, राजकीय मछली भी है यहाँ बिहार में, तो राजकीय मछली मांगुर हो गया, राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा और राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, राजकीय पक्षी गौराया, राजकीय पशु बैल, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय मछली मांगुर है। तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए उसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में सार्वधानिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। तो ये जो सार्वधानिक साक्षरता वाला, महिला साक्षरता और पुरुष लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, हर चीज़ में ये रोहतास सबसे आगे है। तो रोहतास बिना आप सोचे समझे कहीं भी अगर रोहतास अगर ऑप्शन में रहेगा, हर चीज़ लिटरेसी रेट में, सेक्स रेशियो में, पॉपुलेशन में, डेंसिटी में, तो उसमें आप रोहतास अगर रहेगा तो आप डायरेक्टली उसमें आंसर टिक कर दीजिएगा कि रोहतास सबसे ऊपर में है। अब आगे देखिए 18 में पूछा जा रहा है 118 में निम्नलिखित देशांतरों रेखाओं में से बिहार से होकर गुजरती है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था 114 क्वेश्चन में कि 86 डिग्री पे चलती है भारत का, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से, और वही क्वेश्चन सेम रिपीट 18 में देखिए उसको दे दिया है कि निम्नलिखित देशांतरों में से रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 86 डिग्री है, यानी कि भारत के मानक समय जो 85 डिग्री पे चलती है उससे आधा घंटा 1 घंटा ये भारत के पटना के मानक समय आगे चलती है। कितने डिग्री पे? 86 डिग्री पे। अब देखिए 119 में बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो विश्वविद्यालय की संख्या है 119 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 12 है। और कौन कौन सा है इसका भी मैंने बता दिया है, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि बिहार स्पेशल के वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से हर एक वीडियो को मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट से डिस्क्राइब करके आप लोग को बताया है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, बिहार स्पेशल के यानी बिहार विशेष का जो सेट प्रैक्टिस में बिहार के भूगोल से जो चल रही थी। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया। तो बिहार राज्य जो अस्तित्व में आया था वो कब आया था, आप लोग को सबको पता होगा कि बिहार जो अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1912 को आया था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएगा। बहुत सारा स्टूडेंट है कहते हैं कि बिहार दिवस अलग डेट है और बिहार का अस्तित्व जो है अलग है, तो वो उसकी एक वजह है, आप लोग बुक में देखिएगा, बुक से पता चल जाएगा। और बिहार एक परिचय अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर कोई भी बुक आप बिहार स्पेशल पे खरीदे, सबसे पहला जो है बिहार का परिचय के बारे में ही उसमें जानकारी रहेगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है और बिहार का जो अस्तित्व में आया वो किस डेट में आया। तो 1 अप्रैल 1912 जो बिहार है अस्तित्व में आया था। अब चलिए आज के लिए बस इतना ही। बिहार स्पेशल में बिहार के ज्योग्राफी से जो मैंने आपको 91 से लेकर अभी तो मैंने 120 क्वेश्चन आप लोग को करवाए, यानी कि लगभग 35 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए आज बिहार स्पेशल में। इस सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, यानी बिहार के जितने भी आगामी आने वाले परीक्षाएँ हैं, चाहे वो 67 BPSC जो दिसंबर में PT एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाली है BPSC ने, या फिर CDPO को एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाली है, मिड अक्टूबर में जो होने वाली है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बार बार कहा है, एक बार आप जरूर मेरा देख लीजिएगा वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जितना भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर उसको देखने के बाद आपको आंसर इससे एक बार भी नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, सारे आंसर आपको खुद पता चल जाएगा उससे। तो चलिए आज के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल के बिहार के भूगोल से जो मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही थी उसमें आज इतना ही। कल फिर मैं इसके आगे के नेक्स्ट इसके क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि बिहार के भूगोल में किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं BPSC में। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष में बस इतना ही। फिर कल नए टॉपिक, नए इसके क्वेश्चन और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के लिए।